तो बंगाल में आज ममता बनर्जी और जेपी नड्डा मैदान में हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी के डिजिटल रथ कैंपेन को लॉन्च किया तो ममता बनर्जी आज एक अलग ही अवतार में नजर आई। ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाती हुई दिखी। ममता बनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के विरोध में आज इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ममता खुद से स्कूटी चला रही हैं। लेकिन बंगाल समेत पूरे देश ने ममता की स्कूटी वाला ये रूप आज देख लिया। सुबह स्कूटी की पिछली सीट पर बैठने वाली ममता शाम में जब सचिवालय से घर के लिए निकली तो ड्राइवर की सीट पर खुद बैठ गई और स्कूटी का हैंडल संभाल लिया। हालांकि ममता बनर्जी को स्कूटी चलाना आ नहीं रहा था, बावजूद इसके ममता ने हार नहीं मानी। अपने सिक्योरिटी गार्ड की मदद से स्कूटी चलाने लगी। कई बार ममता का बैलेंस भी बिगड़ा, लेकिन डरने की बात तो छोड़िए, ममता वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करती रही। थोड़ी दूर तक स्कूटी चलाने के बाद ममता बनर्जी फिर से स्कूटी की पिछली सीट पर बैठ गईं और उनके मंत्री फिरहाद हकीम ने स्कूटी चलाई। इससे पहले सुबह जब ममता घर से सचिवालय के लिए निकली तो उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। जो ममता स्कॉर्पियो से चलती हैं, वो आज इलेक्ट्रिक स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी और स्कूटी चला रहे थे उनके मंत्री फिरहाद हकीम। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री देखिए इस बाइक पर बैठी है और सामने मंत्री फिरहाद हकीम जो है बाइक चलाते हुए ब्लू हेलमेट पहना है। मुख्यमंत्री ने भी हेलमेट पहना है और आपको बता दें ये एक नॉर्मल बाइक नहीं पेट्रोल डीजल वाली, मगर ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। ममता बनर्जी जब स्कूटी से सचिवालय जा रही थी तो उन्होंने गले में एक पोस्टर पहना हुआ था। इसमें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर केंद्र सरकार पर हमला था कि आज देखिए पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ते जा रहा है, डीजल का भाव हर रोज बढ़ते जा रहा है, एलपीजी का भाव 400 था 800 हो गया है, तो केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है, गांव का आदमी कैसे खाना बनाएगा। दरअसल ममता बनर्जी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। इसी विरोध को दिखाने के लिए आज उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी की राइड की। ममता बनर्जी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की राइड से जो राजनीतिक संदेश देना चाहती थी उसमें काफी हद तक कामयाब भी रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में रहने के बावजूद ममता बनर्जी के पेट्रोल बढ़ती कीमतों के खिलाफ जो विरोध था आज स्कूटी राइड से जो उन्होंने किया वो काफी चर्चा में रहा। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का अनूठे तरीके से विरोध किया। ममता बनर्जी कार की सवारी छोड़कर स्कूटर से दफ्तर पहुंची तो कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने 294 वैन को हरी झंडी दिखाई जो बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और करीब 2 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएगी जहां पर लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। I wish all the best to the people who are involved in this Lakho Sonar Bangla. मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट और शुभकामनाओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 294 एलईडी रथों को बंगाल के अलग अलग हिस्सों में रवाना कर रहे थे। I wish all the best to the people who are involved in this Lakho Sonar Bangla. मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये वो रथ हैं जो बंगाल में बीजेपी की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे।
ये वो रथ हैं जिसके जरिए बीजेपी राज्य के 2 करोड़ लोगों से सीधे संवाद करेगी। ये वो रथ है जो बीजेपी के सोनार बांग्ला के वादे को जनता से जोड़ेगी। इसीलिए इस रथ को लॉन्च करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खास तौर पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। कुल मिलाकर जो है 294 जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें हैं, वहां तक हर चुनाव क्षेत्र तक जो है बीजेपी पहुंचने की कोशिश करेगी और उसके लिए कुछ ऐसे रथ बनाए गए हैं। 294 कुल रथ है जो हर एक विधानसभा सीट तक जाएगी। हम आपको बताते हैं वहां इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट है, क्योंकि ये अलग अलग हिस्सों से होते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो जहां जहां मीटिंग्स होगी वहां पर इस कटआउट को उतार के वो वहां पे मीटिंग्स करेंगे। बीजेपी की रणनीति के मुताबिक हर विधानसभा में एक एक डिजिटल रथ घूमेगा। एलईडी रथों में एक सुझाव पेटी होगी। हर चुनाव क्षेत्र में 100 बॉक्स के हिसाब से पूरे राज्य में 30,000 बॉक्स लगेंगे। जनता 9727294294 पर मिस्ड कॉल देकर भी अपनी राय दे पाएगी। इस पूरी कवायद में 2 करोड़ लोगों से सोनार बांग्ला के लिए राय ली जाएगी, जिसे बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ जेपी नड्डा आज उत्तर 24 परगना के निहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी के घर भी पहुंचे। यहां उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार आज बीजेपी में शामिल हो गई। चुनावी कार्यक्रमों के साथ साथ जेपी नड्डा आज जूट मिल में काम करने वाले एक मजदूर के घर भी पहुंचे। दोपहर का भोजन किया। साथ ही साथ जूट मिल में काम करने वाले एक बड़े समुदाय को भरोसा दिया कि बीजेपी की सरकार आई तो उनके दिन बदलेंगे। इन सब के बीच जब जेपी नड्डा ने बैरकपुर में रैली की तो ममता बनर्जी पर जमकर बरसे कि जो आपने टीकाकरण की बात की है, टीकाकरण तो आयुष्मान का होना है, टीकाकरण तो प्रधानमंत्री कृषक योजना का होना है, कि टीकाकरण तो टोलाबाजी के खिलाफ होना है, टीकाकरण तो यहाँ चोर चोर के खिलाफ होना है। यहाँ पर टीकाकरण अगर होना है तो त्रिपाल चोर के खिलाफ होना है। और यहाँ पर ये जो पीसी और भाईपो की सरकार है, इसको नमस्कार करना है और कमल का स्वागत करना है। इसके लिए हमको काम करना है। ममता बनर्जी कुछ दिन पहले खुद को बंगाल की बेटी कह रही थी। आज जेपी नड्डा ने बंगाल में रेप केस का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि ममता को बंगाल की बेटियों की चिंता क्यों नहीं है। आप कहते हैं कि हम बंगाल की बेटी हैं, कभी आप दीदी होते हैं, कभी आप बेटी होते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बंगाल की आप बेटी हैं, आप बंगाल की दीदी हैं, लेकिन बंगाल की बेटियों का हाल क्या है? सबसे ज्यादा रेप केस में टॉप कर रहा है तो बंगाल कर रहा है। बंगाल की बेटियों की आपने कहां चिंता की? इतना ही नहीं, बैरकपुर में नड्डा ने यह भी बताया कि बीजेपी का सोनार बांग्ला कैसा होगा। हम आने वाले समय में सोनार बांग्ला, लखो सोनार बांग्ला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल, विवेकानंद का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल, उस संस्कृति को लेकर के आगे चले। बंगाल के चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने सरकार की उपलब्धि और केंद्रीय सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कोशिश है कि वो बंगाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कोलकाता से कैमरा पर्सन फिलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा बैठा, जी मीडिया। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। आज कोलकाता में एआईएमआईएम की रैली होनी थी, लेकिन ओवैसी को इसकी इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद ओवैसी ने हैदराबाद से ममता बनर्जी पर रैली रोकने का आरोप लगाया। मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी पर कुछ ऐसे ही तीखे हमले बंगाल की धरती से करने वाले थे,
लेकिन रैली की इजाजत नहीं मिली तो ओवैसी ने हैदराबाद से ही बंगाल पर चढ़ाई कर दी। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? दरअसल ओवैसी की नजर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटरों पर है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ गठबंधन कर ओवैसी बंगाल की 30% मुस्लिम आबादी में बड़ी सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन ममता अपने कोर वोटर को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। बंगाल में एआईएमआईएम को रैली या पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत भले ही ना मिली हो, लेकिन पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में चुनाव लड़ने का उनका इरादा पक्का है। अब उनको इंतजार है फुरफुरा शरीफ के नौशाद सिद्दीकी और अब्बास सिद्दीकी के जवाब का कि वो एआईएमआईएम को कितने सीटों पर समर्थन देंगे। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बंगाल के मूर्तिकारों का क्या है हाल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.